तो गाइस फाइनली जो सोलो लेवलिंग के सीजन का जो एपिसोड 9 है वो रिलीज हो चुका है। इसी के साथ साथ में जो अब जेजू आइलैंड की जो रेड वाली आर्क है वो भी जो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि इसमें जो हमें जेजू आइलैंड की फाइट तो दिखाई नहीं गई, लेकिन हाँ इसी के साथ में जो है जेजू आइलैंड की रेड जो स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे एपिसोड 9 को जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। लेकिन एपिसोड 9 से पहले जो मैं एपिसोड 8 के अंदर में क्या हुआ तो तुम्हें थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जहाँ पे तुम्हें याद ही हो कि जिन्हू जो है डीमन कैसल के अंदर में एंटर करता है और वो जो है डीमन किंग बैरन को हरा के जो है डीमन कैसल को जो पूरी तरीके से क्लियर कर लेता है। और यहीं पे जो है एपिसोड 8 जो है खत्म हो जाता है। जहाँ पे इसके बाद फिर एपिसोड 9 जो ठीक इसी के बाद शुरू होता है, जहाँ पे डीमन कैसल को पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद में आयन जो है वो काइसल की बॉडी जो है जिन्हू के पास में लेके आता है। जिन्हू जो शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब काइसल कौन है तुम्हें याद नहीं, तुम्हें बता दूं कि बैरन जिस पर जो है राइड कर रहा था वो ड्रैगन उसी का नाम काइसल था। और वो जिन्हू उसका नाम समझ में उसे नहीं आ रहा तो उसने उसका नाम जो है काइसल रख दिया। इसके बाद फिर जो है इसील जिन्हू से कहती है कि उन्हें जो अभी पार्टी करनी चाहिए, लेकिन जिन्हू का ध्यान जो है किसी और चीज में था, क्योंकि जिन्हू को जो है एलेक्सर ऑफ लाइफ क्रिएट करना था, जहाँ पे डीमन किंग बैरन के ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद में जिन्हू के पास में सारे मटेरियल्स आ जाते हैं जिससे कि वो जो है एलेक्सर ऑफ लाइफ क्रिएट कर सके। इसके बाद फिर जिन्हू जो है एलेक्सर ऑफ लाइफ क्रिएट करने लगता है। जैसे जो है वो चीज सक्सेसफुल हो जाती है, जिन्हू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसकी वजह से उसकी मॉम की जो इटर्नल स्लंबरिंग की जो बीमारी थी वो जो ठीक हो सकती है। और जिन्हू जो है फटाफट से जो है जाना चाहता था वहां से, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे बहुत टाइम लग जाता है। तभी जो जिन्हू को याद आता है अपने जो है क्वेस्ट रिवॉर्ड के बारे में, तो सारे रिवॉर्ड्स चेक करता है। इसके बाद फिर उसे एक रूइन स्टोन मिलता है। उस रूइन स्टोन को क्रश करने के बाद जिन्हू एक न्यू एबिलिटी मिलती है जिसे शैडो एक्सचेंज करते हैं। इसकी मदद से जो है जिन्हू किसी भी अपने शैडो के साथ में अपनी लोकेशन को जो स्विच कर सकता था। और जैसे जिन्हू को ये चीज मिलती है वो एसएल को मना कर देता है कि वो उसके साथ में जाएगा, वो उसे अकेले अपने डैड के पास से भेज देता है। और जिन्हू को वहां से जो अपने पावर का यूज कर शैडो एक्सचेंज करके वहां से चला जाता है। एसएल से पहले कुछ समझा पाती, वहां पे उसके सामने शैडो सोल्जर आया था, इस वजह से एसएल जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जिन्हू पर, जहाँ पे जिन्हू जो है अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है। इसके बाद फिर बाकी बची हुई डिस्टेंस होती है वो जो काइसल के ऊपर राइड करके कंप्लीट कर लेता है। जहाँ पे जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर में जाता है, जिन्हू अपनी मॉम को जो सबसे पहले वो दवाई देता है, उसे पहले विश्वास नहीं होता कि क्या जो उसकी बीमारी जो ठीक होगी या नहीं, लेकिन वो जो सिस्टम पे भरोसा करके अपनी मॉम को वो दवा दे देता है। और थोड़ी देर के इमोशनल मोमेंट के बाद में जो जिन्हू की मॉम जो फाइनली ठीक हो जाती है, ये देखकर जिन्हू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब मानवा के अंदर में ये इमोशन हमें प्रॉपर दिखाया नहीं गया था, लेकिन एनिमे के अंदर में ये जो है इमोशनल मोमेंट पूरा प्रॉपर दिखाया गया। ये बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि इतने एपिसोड के बाद में कुछ ऐसी चीजें जो कि मुझे यहाँ पे एनिमे के अंदर पसंद है। इसके बाद फिर जिन्हा को भी जो जब ये पता चलता है कि उसकी मॉम जो ठीक हो चुकी है, वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद फिर हमें जो एक फैमिली मोमेंट यहाँ पे जिन्हू और उसकी फैमिली का दिखाया जाता है। और जिन्हू जो है अपनी मॉम को डिस्चार्ज करा के हॉस्पिटल से घर ले आता है वापस, जहाँ पे जिन्हा ने जो घर की पूरी हालत कबाड़ करके रख दी हुई थी। अब पूरे घर में उसने कचरा फैला दिया। तो जिन्हू इस पर जो जिन्हू इस बात पर जो जिन्हा पे चढ़ जाता है और उसकी मॉम फिर जो उन्हें शांत करती है। फिर तीनों मिलकर जो घर की सफाई करने लगते हैं। फिर जिन्हू की मॉम जो है क्वेश्चन पूछती है जिन्हू से क्या जिन्हू के फादर ने जो उनसे कांटेक्ट किया या नहीं, तो जिन्हू इस पर ना में जवाब देता है। तो इसके बाद फिर हमें पता चलता है जिन्हू के फादर के बारे में कि वो एक पहले फायर फाइटर थे। इसके बाद फिर एक ऐसा हंटर अवेक हुए, और जब उन्होंने जो एक हंटर रेड के दौरान जब वो गेट में गए थे तो वो गेट के अंदर में जो डिसअपेयर हो गए थे। इसके बाद फिर जो जिन्हू को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन, जहाँ पे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन जो जेजू आइलैंड की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो जो फोर्थ जेजू आइलैंड रेड को जो है करने वाले हैं। और इसके बाद फिर जो है जिन्हू जैसे ही जो है एसोसिएशन के अंदर में आता है, वो जो है उनसे बात करने लगता है, और इससे पहले कि वो कुछ मना कर पाता। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे बैक यूनो पे, जो कि एक और एस रैंक का हीलर जिसका नाम मिंग ब्यूनहू था, वो उसके पास जाता है ताकि वो उसे मना सके उस जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन वो जो है मना कर देता है, क्योंकि जब जेजू आइलैंड की फर्स्ट रेड हुई थी उसके अंदर में एक और एस रैंक हंटर जिसका नाम इनसुक था, वो जो है बैक्यूनो और मिंगसुन को बचाते हुए जो मारा जाता है। इसी वजह से जो है मिंगसुन रिटायर कर लेता है हंटर कैरियर से अपने, और वो जो है एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। लेकिन बैक्यूनो जो उसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। और फाइनली जो है मिंगसुक को एक पास्ट का सीन याद आता है बैक्यूनो और उसकी टीम के साथ में। और इसके बाद फिर वो भी जो है डिसाइड करता है जेजू आइलैंड की रेड को ज्वाइन करने का। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जिन्हू पे, जहाँ पे जिन्हू जो है हंटर एसोसिएशन में जाता है गोगन ही से मिलने के लिए। और वहाँ के चेयरमैन जो है प्रॉपरली सारी चीजें बताते हैं, और वो जिन्हू से पूछते क्या जो है रेड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा यानी। जिन्हू इससे पहले कुछ जवाब दे पाता है, जिन्हू कुछ मैजिकल पावर फील होती है। इसके बाद फिर चेयरमैन ये बताते हैं कि सारे हंटर्स जो है एस रैंक के वो जो जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो जो जिन्हू को वहाँ पे ले जाता ताकि जिन्हू देख सके कि आखिर जो है हंटर्स ट्रेनिंग कैसे करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कोरिया के सारे एस रैंक के हंटर्स को जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद फिर जो थोड़ी देर के बाद जापान के सारे जो 10 एस रैंक हंटर जो वहाँ पे आ जाते हैं, और उनका जो ट्रांसलेटर होता है वो कोरिया के एस रैंक हंटर्स का मजाक उड़ाता है कि उनके पास में जो है एस रैंक की जैसी पावर्स नहीं, वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं। और ये सुनने के बाद में उनके बीच में बहस छिड़ जाती है, और एक जो कॉन्टेस्ट अनाउंस हो जाता है जहाँ पे जितने भी फाइटिंग टाइप के जो एस रैंक के हंटर्स थे वो सभी मिलकर जो है एक कॉन्टेस्ट अनाउंस करते हैं, जिसके अंदर में जो है वो एक दूसरे से बैटल करेंगे, ग्रुप बैटल। और अगर किसी पर्सन ने जो है किसी पर्सन के किसी हाथ को या फिर उसके बैक को टच कर लिया अपने हाथ से, तो वो पर्सन जो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे गोटू रियूजी जो है जिन्हू को देखता है और उसे लगता है कि वो जो है एक असैसन टाइप का है, लेकिन
लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मैच टाइप का एस रैंक हंटर, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो है गोटो रियोजी जिन्हों की जो पावर है वो क्लियरली देख पा रहा था। और जैसे ही जो ये कॉन्टेस्ट अनाउंस होता है जहाँ पे सारे एस रैंक हंटर जो रेडी हो जाते हैं इस बैटल को करने के लिए, यहीं पे जो है एपिसोड 9 जो है खत्म हो जाता है। तो तुम मुझे बताना गाइस तुम्हें एपिसोड 9 कैसा लगा। अभी एपिसोड ने जो है सर्वर को क्रैश किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, तुम मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बता देना। और अगर तुमने वीडियो यहाँ से देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और से ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।